हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों को किस तरीके से कैसी तैयारी होनी चाहिए, जो अपडेट निकल कर आ रही है उस अपडेट के अकॉर्डिंग किस कंपनी की यदि आप शेयर होल्डर्स बने रहते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में मिलते हुए देखने को मिलेगी। और कब तक इस कंपनी के शेयर आपके पास होनी चाहिए, इनको भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो इस कंपनी की जो शेयर के रिलेटेड आप लोगों को अपडेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को इस कंपनी के द्वारा जो DRHP ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास फाइल की गई, वो 7,000 करोड़ की आईपीओ के लाने के लिए यहाँ पे सेबी के पास फाइलिंग की गई है। और इस कंपनी में जो इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी है बजाज फाइनेंस, अपने शेयर की बात करें तो यह कंपनी के द्वारा 3,000 करोड़ की शेयर इस कंपनी के थ्रू यहाँ पे सेल करने की बात कही जा रही है। यानी कि आईपीओ के थ्रू आप लोगों को देखा जाए तो लगभग 3,000 करोड़ की आपको ऑफर फॉर सेल रहेगी। यानी कि आप लोगों को 3,000 करोड़ तक की प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखने को मिलेगा। और 4,000 करोड़ तक की वर्थ की शेयर की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश इशू रहेगी, जो कि कंपनी पास पैसे जाते हुए देखने को मिले, जो आने वाले समय में अपने कंपनी पैसे की यूज कर सकती है ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। वैसे इस कंपनी को हम लोगों ने पहले भी कई सारे वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की DRHP जो फाइल की गई है कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी सेबी के पास, वो आप लोगों को प्रपोज की गई है कितनी, यहाँ पे देखा जाए तो 7,000 करोड़ की पैसे की यहाँ पे प्रपोजल आप लोग को जाते हुए देखने को मिला। इंक्लूडिंग देखा जाए तो फ्रेश इशू नेटवर्थ कितनी की रहने वाली है, तो 4,000 करोड़ की फ्रेश इशू रहेगी। और इसके पेरेंट्स कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी अपने शेयर को सेल कर रहे हैं, उसके कारण से 3,000 करोड़ की यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस की बात करें जो फाइलिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करी जा रही है। इसकी जो लीड मैनेजर है उनकी यदि हम लोग बात करें तो कोटक महिंद्रा कैपिटल्स की बात करते हैं, बोफा सिक्योरिटीज़ इंडिया हो गई, एक्सिस गोल्डमैन सैच्स की बात करें या आप सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड SBI जो कैपिटल्स मार्केट हो गई, JM फाइनेंशियल की हो गई, और IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड कंपनी की बात करें, इसके यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को प्रमोट आपको देखा जाए तो लीड मैनेजर के तौर पर यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के आईपीओ को पूरी तरीके से मैनेज इन्हीं के द्वारा की जा रही है। और इस कंपनी की KFinTech टेक्नोलॉजी लिमिटेड आने वाले समय में रजिस्ट्रार रहने वाली है। यानी कि इस कंपनी की जो भी यहाँ पे देखा जाए तो एप्लीकेशन आने के बाद जो रजिस्ट्रार साइट पर अलॉटमेंट स्टेटस देखी जाती है वो KFinTech आप लोगों को टेक्नोलॉजी इस कंपनी के रजिस्ट्रार साइट के तौर पे देखे जाएंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसीड होने वाली है फ्रेश इशू की बात करें तो ये कैपिटल बेस मीट यहाँ पे फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए होगी। और पोर्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेश इशू यहाँ पे यूज़ की जाएगी टुवर्ड्स मीटिंग और ऑफर एक्सपेंस के लिए। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे काफ़ी क्लियर और कट आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर रही बात इस कंपनी के शेयर होल्डर्स किस कंपनी के रहेंगे, तो आप लोगों को जिस तरीके से टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में लिस्टिंग इन और ये अलॉटमेंट मिलने की चांस बनती हुई देखने को मिली थी, वो किस तरीके की कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर्स आप रहते हैं तो इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर्स कोटा में। उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के द्वारा आप लोग को 8 जून को ही इसके रिगार्डिंग अपडेट दी गई थी। यहाँ पे देखा जाए तो 8 जून को जो रिगार्डिंग अपडेट दिया गया था, इसमें आप लोगों को क्लोज में यदि हम लोग बात करें तो लगभग इस कंपनी की जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल, मार्केट कंडीशन, यहाँ पे अदर कंडीशन को यहाँ पे देखकर आने वाले समय में इस कंपनी की जो आईपीओ आने वाली है उसमें यदि हम लोग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आपको 40,000 मिलियन रुपीज़ की आपको फ्रेश इक्विटी होने वाली है। और 30,000 मिलियन की बात करें तो आप लोग को देखा जाए तो रुपीज़ की ऑफर फॉर सेल आने वाली है। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। और देखा जाए तो आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जो डिस्क्लोजर फाइल करी गई है उसमें यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे सर्टेन यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप लोगों को शेयर होल्डर्स के लिए रहने वाली है। जो एलिजिबल रहेंगे वो शेयर होल्डर्स कोटा के लिए किस तरीके से कैसे रहने वाली है, तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की यदि आप लोग शेयर होल्डर्स रहेंगे तो भी आप लोग इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व की बात करें तो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स रहते हैं। तो यहाँ पे सर्टेन यहाँ पे देखा जाए तो एलिजिबल जो मार्केट में इस कंपनी में काम कर रहे होंगे उनके द्वारा भी इस कंपनी में अप्लीकेशन के लिए अलग अलग यहाँ पे अप्रूवल रहने वाली है। तो यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो शेयर होल्डर्स कोटा के लिए जो एलिजिबल रहने वाली है उनके बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें शेयर होल्डर्स रहेंगे, या बजाज फिनसर्व की बात करें तो वहाँ पे यदि आप कंपनी के शेयर होल्डर्स रहते हैं तो आने वाले समय में इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आप लोग ग्रैब कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो इन दोनों कंपनियों के शेयर प्राइस किस तरीके से कैसे कारोबार करी, कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर्स आप लोग बने रहेंगे, तो आने वाले समय में जब भी इस कंपनी की आईपीओ आएगी तो उसमें आप लोग अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे एक अलग आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं कि कंपनी के द्वारा जो स्टेटमेंट आपको पार्टिसिपेशन के लिए दी गई है वो स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन है शेयर होल्डर्स के लिए उसकी यदि हम लोग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे बजाज
आपको फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे या बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर्स होंगे तो इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल यहाँ पे होंगे यदि आप लोग बजाज के किसी भी ग्रुप में काम कर रहे होंगे तो बजाज आप लोगों को देखा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की जब भी आईपीओ आएगी तो वहाँ पे आप लोग शेयर होल्डर्स कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने जो शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो आप लोगों को यहाँ पे क्राइटेरिया बढ़ा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इन दोनों कौन सी कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए एक अप्रूवल के लिए एक शेयर बाइंग करने के लिए किस तरीके से कौन सी कंपनी आप लोग को अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल देखने को मिल उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो लगभग 7,340 पे आप लोग को कारोबार कर रही है। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो 5 डेज़ की मूव पॉजिटिव मूव देखने को मिली, 1 मंथ की मूव में लगभग आप लोगों को 10% की पॉजिटिव मूव देखने को मिल रही है और लगभग 6 महीने के मूव की बात करें तो 2.32% की तेज़ी के साथ ही कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर की बात करें तो एक ही रेंज बाउंड में कंपनी के शेयर प्राइस आप लोगों को देखने को मिल रही है। 5 ईयर की रिटर्न्स की बात करते हैं तो 5 ईयर में बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने आप लोगों को लगभग 105% की पॉजिटिव रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई देखने को मिली है। लेकिन यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो 2021 से लेकर अभी तक एक ही रेंज बाउंड में इस कंपनी के शेयर प्राइस आप लोग को कारोबार करते हुए देखने को मिली। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की एक भी शेयर को बाइंग करने के लिए आपके पास 7,000 से ज़्यादा के अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। देन इस आईपीओ की यदि आप लोग एक भी शेयर बाइंग करके पहले से ही रखे रहेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की जब भी आईपीओ आएगी उसमें आप लोग शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करके अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं यदि वैल्यूएशन अच्छी रखी जाती है। तो रही बात दूसरी कंपनी की भी, यदि आप लोग शेयर होल्डर्स रहेंगे तो बजाज फिनसर्व की बात करें तो इस कंपनी के भी शेयर होल्डर्स यदि आप रहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.19% की गिरावट के साथ बजाज फिनसर्व की मार्केट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली। लगभग 1587 रुपये पे इस कंपनी की शेयर प्राइस अवेलेबल देखने को मिल रही है। 5 डेज़ की मूव की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की 0.70% की तेजी है। 1 मंथ में एक ही रेंज बाउंड में काम कर रही है। 6 महीने में गिरावट के साथ ही कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी के बारे में बात करें 1 ईयर की रिटर्न्स की तो लगभग 7.5% की पॉजिटिव रिटर्न्स है। 5 ईयर की रिटर्न्स की बात करें तो नेगेटिव में ही रिटर्न्स देखने को मिले। और मैक्सिमम रिटर्न्स को यदि आप लोग देखोगे तो लगभग आपको बजाज फिनसर्व की लगभग यहाँ पे 1 लाख आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी की जो रिटर्न्स है वो काफ़ी कुछ दिनों में यहाँ पे गिरावट के साथ कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल यदि आप लोग शेयर होल्डर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए, यदि आप लोग शेयर बाइंग करने के लिए एक शेयर बाइंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अफोर्डेबल प्राइस यहाँ पे देखा जाए तो बजाज फिनसर्व की लग रही है, क्योंकि 1500 के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बजाज देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंस की बात करें तो उसकी कंपनी के शेयर की प्राइस की बात करें तो लगभग आप लोगों को लगभग 7,300 के आसपास कंपनी के शेयर प्राइस अवेलेबल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में यदि आप लोग इन दोनों में से एक को प्रेफर करने की प्लानिंग करें तो बजाज फिनसर्व को पहले यहाँ पर रख सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग। फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो बजाज फाइनेंस को रख सकते हैं। और अभी तक इस तरीके के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में लिंक दिया, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और आने वाले समय में प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड ऑन हो सकते हैं। और आप लोगों को डेली अपडेट के लिए और मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स अप्लाई करने के लिए आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स भी होनी चाहिए। तो कमेंट में लिंक दिया, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इस आईपीओ के रिलेटेड आप लोग कितने एक्साइटेड है उसके बारे में भी कमेंट्स करके बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।